स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं। आज हम एमएस वर्ड का एक नया ग्रुप जो कि पैराग्राफ ग्रुप। इसके पहले आप दो ग्रुप सीख चुके हो, एक तो क्लिपबोर्ड ग्रुप और एक फ़ॉन्ट ग्रुप। यदि आपने इनको नहीं सीखा है और आपको नहीं आते हैं तो मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी। आप जो यूट्यूब पर एक नई लिंक है एमएस वर्ड सीखें स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे जाकर के इन वीडियो को देखें जिसमें क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट मैंने हर कुछ इसमें सिखाया हुआ है। आज सीखते हैं पैराग्राफ ग्रुप जो कि पैराग्राफ के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला यहाँ से ये मैं लाइनिंग बना रहा हूँ, ये पूरा जो ग्रुप है ये हमारा है पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ें कि पैराग्राफ क्या होता है। सबसे पहले तो पढ़ लो। तो देखिए इस प्रकार से पैराग्राफ होता है, लेकिन होता क्या ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप का उपयोग हम किसी भी पैराग्राफ की अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट से, इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको। अलाइनमेंट, स्पेसिंग, बुलेट्स, नंबरिंग, बॉर्डर्स और इंडेंटेशन को सेट करने के लिए किया जाता है। यह ग्रुप आपके डॉक्यूमेंट को साफ सुथरा और प्रोफेशनल लुक देता है। आपका जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो बहुत साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रुप में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो देख लीजिए। ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं 14 पॉइंट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें बुलेट्स, नंबरिंग, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज इंटेंट, इंक्रीज इंटेंट, शॉर्ट, शो हाइट, अलाइन लेफ्ट सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, शेडिंग एंड बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें शामिल है। ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हर एक टूल का स्टेप बाय स्टेप हम वर्णन करेंगे। अब बुलेट्स देखिए, बुलेट से क्या होता है, आप यहाँ देखें इस जगह के ऊपर ये जो है ना तीनों, यहाँ पे तीनों बुलेट्स हैं। बुलेट से होता है जैसे आप किताब पढ़ते हो तो वहाँ पे नंबर देते हैं या इस प्रकार के चिन्ह वो देते हैं, तो ये सब बुलेट्स के अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ लेकर के यहाँ बता देता हूँ। देखिए, माय नेम इज़ राकेश वर्मा, मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें बुलेट्स आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से जो मुझे चाहिए वो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जिसमें क्या क्या है देखिए, इस प्रकार से गोल है ना, सर्कल है, चौकोर है, इस प्रकार से डिजाइन है, एरो का है और राइट के निशान है। आप चाहें तो अपना खुद का डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप अपना खुद का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या बार बार लगाने पड़ेंगे, नहीं, आप लास्ट में जाके इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सारे जो डॉक्यूमेंट, आई लिव इन भोपाल, ओके, इस प्रकार से आप इंटर करते जाएंगे तो आपके सामने नए नए बुलेट्स इसमें आते जाएंगे, तो आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नंबरिंग। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर वाले में इसमें नंबरिंग है, नंबरिंग लाइब्रेरी, जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो वाला आपके उसमें आ जाएगा। इनका अलग अलग उपयोग है। देखिए सीधे यदि आपको 1 2 3 लिखना तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यदि नंबरिंग पे जाता हूँ, आप देखिएगा आगे नंबरिंग, मैंने आई थिंक इसको सिलेक्ट नहीं करा हुआ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तीसरे नंबर वाले को। अब देखना आप देखिए आगे 1 2 3। अगर मैं और भी आगे जाऊँगा, ठीक है, तो चौथे नंबर का आ गया। तो ऐसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। आगे नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे बड़ी बात है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर है करेंट लिस्ट, यानी आप जो बना रहे हो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप इसमें बनते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया मान लीजिए, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से मैं इसमें इस प्रकार से करूँगा तो अलग से इसमें आते रहेंगे। तो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप जब हम बनाते हैं तो इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये ऊपर वाले क्या हो गए, सभी बुलेट्स हो गए। अब हम चलते हैं इंडेंट पे। ये जो दो आपको ये दिख रहे हैं ये इंडेंट है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो इन इंडेंट का उपयोग कैसा होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बता देता हूँ मैं चलते चलते कि शॉर्टकट होता है Alt+H+N, किसका, आपको ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। जो आप ये बुलेट्स वगैरह बनाते हैं ना नंबरिंग वगैरह का, तो उनके लिए आपको Alt+H+N दबाओगे तो ये ऊपर वाला जो बुलेट्स वाला ये ऑप्शन आपके लिए चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हमारा इंडेंट है उसको पढ़ते हैं, जो मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज वाले पे दबाऊँगा इधर तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ओके,
और इसके साइड में डिक्रीज वाला है, यदि मैं इसको दबाऊंगा तो इस आएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, राइट की साइड साइन करने के लिए आगे लेकर आते हैं, जैसे कि आपके प्रिंसिपल के साइन हो गए या किसी ऑफिस हेड के साइन हो गए, तो वहाँ पे हम अगर इधर लिख दें तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और साइन यहाँ पे हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर डिक्रीज करेंगे तो अगेन इसको क्लिक करो, पीछे की तरफ लेकर आ जाओ। ठीक है, तो आप किधर भी लिखो, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट से आप आगे पीछे इसको ले जा सकते हो। देखो पैराग्राफ को दाएं ओर धकेलता है और बाएं ओर धकेलता है। तो अगर आपको ये वाला चाहिए डिक्रीज वाला इंडेंट, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो आपका जो डिक्रीज वाला है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यदि आप कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करोगे तो आपका इंक्रीज वाला एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाइन लिखी है ना, माय नेम इज़ राकेश वर्मा, आई लिव इन भोपाल, मैंने लिख दिया। अब मुझे चाहिए कि जो दोनों लाइन हैं ये दोनों लाइन क्रम से जमें। तो ये आप मान लीजिए इनको पैराग्राफ मान लीजिए, अलग अलग पैराग्राफ। ठीक है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से ये पूछेगा कि आपको पैराग्राफ को जमाना है कि हाँ पैराग्राफ को, यस कर सकते हैं। ठीक है, और फील्ड भी इसमें असेंडिंग जमाना है या डिसेंडिंग जमाना है। असेंडिंग जमाऊँगा तो जैसे आपकी डिक्शनरी होती है उसमें पहले ए से लेकर के जेड की तरफ आप बढ़ते हो, उस प्रकार से बढ़ जाओगे। तो मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में बता देता हूँ आपको। देखिए पहले आई आ गया, क्योंकि आई पहले आता है, आई लिव इन भोपाल, तो पूरे उससे मतलब नहीं, हमारे जो फ्रंट रहता ना यहाँ पे लेटर आई है और यहाँ पे एम है, इस वजह से पहले आया। यदि मैं इसको डिसेंडिंग वाले पे क्लिक कर देता तो क्या होता, देखिए ये आ गया, पहले एम वाला आ गया, यानी पहले जेड फिर वाई, इस प्रकार से। और यदि असेंडिंग करेंगे तो बढ़ता क्रम ए बी सी डी इसमें हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, जो कि हमारा ये पॉइंट था कौन सा, शॉर्ट वाला। आगे हम चलते हैं, ये वाला देखिए, इसका ऑप्शन भी बड़ा वो है, शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग मार्क्स से होते हैं ये, जहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म होता है, यानी जहाँ से पैराग्राफ का लास्ट वाला इंटर लगता है वहाँ पे पैराग्राफ खत्म माना जाता है, वहाँ पे इस प्रकार के निशान आ जाते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये निशान आ गए ना, इतनी जगह पे इंटर लगा हुआ मान लीजिए आप। ठीक है, तो जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होता है वहाँ पे ये वाले मार्क आ जाते हैं, इसको बोलते हैं शो एंड हाइड। ठीक है, इतने देखिए आप, में जैसे यहाँ पे करा क्लिक तो आपके शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं, जो कि इस प्रकार से आपके सामने आ गए। अगेन क्लिक करूँगा फिर से हट जाएंगे, फिर क्लिक करूँगा आ जाएंगे, फिर हट जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाता है कौन सा। अब देखिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये और ये सारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। इनका उपयोग कैसे करेंगे, ओके देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, ओके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, एक पैराग्राफ बना देता हूँ, है ना। तो पैराग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू दबाना है आपको, है ना, RAND दबाना है, और कोष्टक में लेके मुझे 5/5/1 का एक लेना है, एक पैराग्राफ लेना है और इसको ओके करना है। एक पैराग्राफ मेरे सामने आ गया है, देखिए ये पैराग्राफ आ गया मेरे सामने। ओके, अब मैं चाहता हूँ, देखो वन द इंसर्ट टेप, है ना, द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिज़ाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे सामने आया हुआ है। अब मैं इस पर आप ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। इसको मैंने किया सिलेक्ट, ओके ये सिलेक्ट हो चुका है। थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ओके, ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ओके, आप देखना मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की ट्रिक है Ctrl+L दबाओगे तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ से, यानी इधर के साइड से, ये वाला जो पूरा भाग है ये वाला इधर की तरफ से पूरा ये आपका पैराग्राफ राइटिंग होना शुरू हो जाता है। देखिएगा, ये क्लिक ऑलरेडी इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा, और यदि मैंने इसको अब बीच वाले को क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये बीच में से लिखाना शुरू होगा, यानी यहाँ पे जहाँ से ब्लॉक है ख़त्म होगा। तो यहाँ से यदि मैं लिखूँगा हेलो आई एम राकेश वर्मा, तो कहाँ से लिखाई दे रहा है, बीच में से।
ठीक है। तो यहाँ से बीच में से इसमें लिखना शुरू होगा, क्योंकि हमारा कौन सा ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो होता है कंट्रोल ई, आपको ध्यान रखना है क्या होता है इसका, कंट्रोल ई। इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे नंबर पे, जो कि होता है राइट अलाइनमेंट, यानी अब की बार हम जो लिखेंगे वो राइट की तरफ से अरेंज होगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कंट्रोल आर। देखिए इधर जम गया, आपको दिख रहा है आई थिंक, तो ये राइट से हो जाता है। सेम एज जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जो कि चौथे नंबर का होता है, उसको बोलते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल जे इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। याद रखिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट में भी आपको दे दूंगा एक साथ में। तो कंट्रोल जे इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो दोनों तरफ से जमता चले जाएगा। देखिए अभी आपको पता नहीं चला होगा, आप देखिएगा, आई होप कि आपको दिखा होगा इस वाले में। यहाँ से देखिए पूरा बराबर आया हुआ है इधर से, और इधर से बराबर आया हुआ होगा। तो ये क्या है, हमारा जस्टिफाई वाला हो गया। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण भाग के ऊपर, जो कि ये वाला है। और ये क्या है, ये है लाइन स्पेसिंग। बहुत बार स्टूडेंट्स की समस्या आती है कि सर लाइन, ये तो ठीक है हम लिख तो रहे हैं, लेकिन इन लाइनों, दो लाइनों के बीच में गैप कैसे करें, गैप कैसे बड़ा करें। तो ये लाइन स्पेसिंग के द्वारा होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग वाला एरो है इस पर क्लिक करेंगे। आपको कितना चाहिए, 1.0, 1.15, देखो जो क्लिक करो बढ़ती चली जाएगी ना, 1.5 है ना, 2, ओके, 2.5 या 3, या जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और भी इसमें ऐड कर सकते हो, ऐसे जो ऐड करना चाहो आप और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लाइन स्पेस आप बढ़ा सकते हो। आई होप कि ये बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ये लाइन स्पेस की बातें समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला ऑप्शन। अब ये वाला ऑप्शन क्या होने वाला है, ये है शेडिंग। शेडिंग का मतलब देखिए हमने 2-3 चीज़ें सीखी हुई है। जब हम फॉन्ट में कलर डालते तो ये काम आता है, हाईलाइट करते ये काम आता है, लेकिन जब शेडो की बात करते तो ये वाला काम आता है। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, बड़ा आसान है। हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहले सिलेक्ट करके यहाँ पे एरो पे क्लिक करें। जो कलर आपको चाहिए वो कलर आपके बैकग्राउंड में, जितने वर्ड आप सिलेक्ट करोगे उतने के बैकग्राउंड में ये हो जाएगा। और जो कलर आपको चाहिए उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसका आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप एक लाइन को करना चाहे एक को कर लिए, 2 को करना चाहे 2 को कर लीजिए, है ना, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ गए आप अच्छे से, प्रैक्टिस इसे करें। मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको देख लीजिए। और हाँ, ऑनलाइन देखने वाले समस्त बच्चे जो कि ऑनलाइन देख रहे हैं और वो सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं ये इसकी जो PDF वगैरह होती है मैं वहाँ भी सेंड करता हूँ, तो इसके जो लिंक है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे आप देख लीजिएगा। ठीक है, या बायो में देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं कि अब हमारे पास में एक लास्ट ऑप्शन और बचा हुआ, वो है बॉटम बॉर्डर। मतलब बॉर्डर है कि बॉर्डर कैसे करें। ठीक है, तो बॉर्डर है किनारे सीमा। जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके, और यहाँ पे मुझे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनको आप बेटा एक एक को प्रयोग करना है। ठीक है, आपको समय लगने वाला है, लेकिन एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से याद करें। जैसे बॉटम को यदि मैं क्लिक करूँगा तो नीचे तरफ लाइन लग जाएगी, ओके, और यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा। फिर यदि मैं टॉप में करूँगा तो टॉप की तरफ लाइन आ जाएगी, दिख रही है आपको लाइन। ठीक है, अब मैं अगेन इसको हटाऊँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा लेफ्ट की तरफ, तो देखिए दिख रही है लेफ्ट की तरफ आ चुकी है, ओके, फिर नो बॉर्डर करूँगा। तो ये सारे आपको बड़े आसान है। राइट की तरफ करूँगा तो राइट की तरफ ही लाइन हमारे सामने आ चुके। फिर मैं इसको हटा दूंगा, ऑल बॉर्डर करूँगा तो मैं ऑल बॉर्डर क्लिक करूँगा, देखो इसके आसपास बॉर्डर आ चुकी है। तो ये आपके बॉर्डर के काम में आता है। आई होप कि ये सारे फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। फिर नीचे भी है, तो ये सारे आप उपयोग करके देख लेना, अदरवाइज़ वीडियो साइज़ बड़ी हो जाएगी। और बता देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में नहीं आता है आप बिल्कुल मुझे एक मैसेज डालना कि सर हमें ये चीज़ आप समझा दीजिए, तो मैं आपको वो अलग से समझा दूंगा। ठीक है, आई होप कि ये जो सारी जानकारी मैंने आज आपको बताई है पैराग्राफ ग्रुप की, आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। और आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्विक शॉर्टकट टेबल आपके लिए बनाई है। स्टूडेंट, मैं खासकर मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिए क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है। अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, सेंट्रल के लिए कंट्रोल E, राइट के लिए कंट्रोल R, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J, इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल M, डिक्रीज इंडेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M आपको दबाना है। लाइन स्पेसिंग के लिए जो मैंने आपको बताया था यहाँ के लिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस 1 दबाओगे तो ये आ जाएगा। और बुलेट नंबरिंग के लिए शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट L दबा देना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और सीखते रहें।
आदर्श एकेडमी के साथ में विथ राकेश सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।